बागेश्वर जिला अस्पताल में व्याप्त खामियों से आम जनता ही नहीं वहां तैनात डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं। अव्यवस्था से नाराज डॉक्टरों ने अब त्यागपत्र देने तथा सामूहिक हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। यहां बता दें कि बागेश्वर जिला अस्पताल में व्याप्त खामियों के कारण आम जनता परेशान रहती है। लंबे समय से अस्पताल में काम चल रहा है, जिस कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, लंबे समय से निश्चय तक अवकाश पर है, जिस कारण मरीज के साथ साथ डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं। डॉक्टरों ने अब विभाग के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। जिला अस्पताल के ऑर्थो सर्जन डॉक्टर गिरिजाशंकर जोशी ने कई समस्याएं गिनाते हुए अब इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली है। अस्पताल में व्याप्त खामियों को दूर करने का उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया है। आज से 2.5 महीने पहले यहाँ पे एक एनेस्थीसिस्ट थे यहाँ पे, और एक एनेस्थीसिया यहाँ पे NHM के थ्रू थे, क्या कहते हैं TNM के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और उन्होंने तो छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लिया। जो यहाँ पे एनेस्थीसिस्ट थी PMI सरकारी उस पर, तो वो छुट्टी पे गई 2.5 महीने से। 2.5 महीने से हमारा जो है ऑपरेशनों का बहुत ज़्यादा व्यवधान हो गया है, और जो बहुत ही अक्षम है, जो आगे नहीं जा पाते, उनको तो हम खुद ही हाई रिस्क कंसेंट लिखवा के खुद उनको इंजेक्शन लगा के कमर में सुन करके उनका ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन ऐसा कितने लोग का कर पाएंगे। दूसरा ये है कि मरीज़, ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है कि परिस्थितियाँ बड़ी विकट हैं, तो एक्सीडेंट और दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रॉमा होता है, और वो जितने भी मरीज़ हमारे पास आते हैं उनमें से अधिकतर जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हमें आगे भेजना पड़ रहा है। क्योंकि 2.5 महीने हो गए हैं मेरे को आग्रह करते हुए। मैंने रिटर्न में भी ये लिख के दिया, 2-3 बार लिख चुका हूँ मैं कि हमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, एनेस्थीसिया की ज़रूरत है। हमें खाली एक तरह का पुतला बना दिया गया है यहाँ पे कि काम आने के बाद अपनी कार्यकुशलता का दोहन नहीं हो पा रहा है। सामान होने के बावजूद भी और चीज़ें होने के बाद भी, क्योंकि मैन पावर नहीं है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, OT जो है ये 2 महीने के अंदर बनने को कहा था हमसे। हमने 2 महीने के बाद, उस समय के लिए हमने एक वैकल्पिक OT की व्यवस्था की थी इन्होंने, जो कि किसी भी सब स्टैंडर्ड जिसमें ऑपरेशन नहीं हो सकता उसमें भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड है आप। और 2 महीने की बात कहते कहते इन्होंने भी 8-9 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर निर्माणाधीन नहीं हो पाया है। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरा कि स्टाफ की कमी हो चुकी है, जो कि OT में स्टाफ नहीं है। नसबंदी के लिए स्टाफ भेज दिया जा रहा है, या किसी और चीज़ के लिए स्टाफ भेजा जा रहा है, जबकि जो ऑपरेशन के लिए स्टाफ है वो ऑपरेशन के लिए स्टाफ नहीं हो रहा। तो उससे भी दिक्कतें हो रही हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 2.5 महीने हो चुके हैं। अब तक तो हमने बहुत बार लिखित के लिए बोल दिया है, लिखित आग्रह कर चुके हैं, मौखिक आग्रह कर चुके हैं। लेकिन अब ये है कि अगर ये 6 से 7 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अगर सरकार ये नहीं करती है, प्रशासन जो हमारा उच्च प्रशासन है, अगर वो नहीं करता है इस चीज़ को, तो हम भी कार्य बहिष्कार पे जाएंगे। हम भी कार्य बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हम खाली यहाँ वैसे तो नहीं बैठे हैं। नहीं तो फिर क्या कहते हैं, हम भी अपना यहाँ से त्यागपत्र देके कहीं और काम करेंगे, जहाँ हमें अच्छी सुविधा और क्या कहते हैं वास्तव में जहाँ पे काम करने को मिले, जहाँ पे हमें आधा काम अपना सोचने के ज़्यादा काम मेरे को सोचना पड़ रहा है कि एनेस्थीसिया का कैसे काम होगा। मुझे सोचना पड़ रहा है कि OT का स्टाफ कहाँ से आएगा। मुझे सोचना पड़ रहा है कि OT में काम ढंग से होगा नहीं होगा। लाइट चलेगी, ऑपरेशन के दौरान लाइट चली जा रही है, अंधेरे में काम कर रहे हो, क्योंकि वहाँ जनरेटर नहीं है, जनरेटर फूका पड़ा है उस वैकल्पिक जो OT की व्यवस्था है उसमें। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 हफ्ते के अंदर का, हम ये कहना अभी लिखित देना चाह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर निश्चितता की व्यवस्था नहीं होती तो हम भी इसमें फिर आगे को अपना अग्रिम कदम उठाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टरों की धमकी सरकार तथा विभाग पर कितना असर डाल पाती है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।